रोल होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। जैसे हमने देखा है कि अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी एक प्रॉपर तरीके से तभी चलेगी अगर हम उसमें फ्यूल डाल लेंगे टाइम-टाइम पे। तो इसी तरह से क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जब डाइजेशन होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ग्लूकोज़ में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ग्लूकोज़ क्या करता है, ये एक सिंपल शुगर होती है और हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं, उनको ये एनर्जी देने का एक प्राइमरी सोर्स है। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें हर चीज़ अपनी बॉडी में एक लिमिटेड मात्रा में डालनी होती है। अगर हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, जिसकी कि हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है, तो क्या होगा? वो धीरे-धीरे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन और फैट के तौर पे जमा होते जाते हैं और हमारी बॉडी जो है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखती रहती है। तो जब ये जमा हो जाएँगे तो नेचुरली इससे क्या होगा हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते कितनी टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं और बहुत जल्दी से हमारे को इमीडिएट एनर्जी का सोर्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनमें विटामिन्स, मिनरल, फाइबर कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये हमें एनर्जी तो दे देते हैं लेकिन इससे ना हमें विटामिन मिल रही है, ना मिनरल मिल रहा है, ना फाइबर मिल रहा है। और अगर हम इसका ज़्यादा इंटेक करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बहुत जल्दी रेज़ हो जाता है। और इसको ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है इसको हम बोलते हैं बैड कार्ब्स। तो ये क्योंकि बैड इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें किसमें मिल रहे हैं? देखो जैसे ही हम बाज़ार जाते हैं तो कभी भी हमारा जो ध्यान है वो अच्छी चीज़ पे नहीं जाएगा। हमें दिखेगी आइसक्रीम है, वहाँ पर हमें फ्रूट जूस दिखेगा क्योंकि फ्रूट्स हम लोग कम प्रेफ़र करते हैं, फ्रूट जूस फटाफट से ले लेंगे। कैंडी दिख रही है, केक्स दिख रहे हैं और अदर रिफाइंड शुगर हम कोई भी किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो ये सारे के सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सेकेंडली हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब ज़्यादा टाइम लगता है तो उससे क्या होता है कि हमारा टमी काफ़ी देर तक फुल रहता है और हमें भूख नहीं लगती है। अगर हम ये लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो इससे हमें विटामिन्स भी मिल रही है देखो और हमें इससे मिनरल्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहे हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम इसको कंज़्यूम करते हैं, तो इससे जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, वो भी रेज़ नहीं होता है और दे आर नोन एट गुड कार्ब्स तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए हमने इसको गुड कार्ब्स का नाम दिया है। और इसके जो सोर्सेज़ हैं कि हमें किस में मिल सकते हैं ये गुड कार्ब्स, तो ये हमें मिलेंगे देखो पीज़ में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि हमें किस में मिलेंगे। बीन्स हम ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हम अगर लेंगे तो इससे हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएँगे। अब आता है कि व्हिच कार्ब्स वी शुड प्रेफर एंड व्हाई। तो हमने देखा 2 तरह के कार्ब्स को हमने पढ़ा, एक सिंपल आ गए और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गए। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो ये हमें एक लंबे टाइम तक क्या होता है भूख नहीं लगने देते हैं और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे हमें न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही प्रेफ़र करना है। अब हम सबके मन में एक मिथ हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लेके रहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग मोटे हो जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि आजकल जी हम पतला होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी डाइट से क्या किया है, कार्ब्स को कट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लोग ये सोचते हैं देखो द मिसकंसेप्शन ऑल टाइम हमें क्या है कि ये हमें फैट कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कार्ब्स डोंट मेक यू फैट। ये जो कार्ब्स होते हैं, ये हमें मोटा नहीं करते हैं। कार्ब्स डोंट मेक यू गेन वेट, ना ही इन कार्ब्स की वजह से हमारा वेट गेन होता है। असल में क्या होता है कि गेनिंग वेट द डायरेक्ट रिजल्ट, असल में ये जो वेट गेन होता है ये क्यों होता है जब हम बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हैं ना, उसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, ना कि कार्ब्स को लेने की वजह से जो है वो वेट गेन होता है।
अब देखो कार्ब्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए, जैसे मैंने बोला कि हमारी एनर्जी का भी सोर्स है, हमें फ्यूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। हमें अपनी डाइट में कार्ब्स को ऐड करना भी जरूरी होता है। सबसे पहले ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी को देखो एनर्जी दे रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करते हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं, और जो हमारे एथलीट्स हैं उनको भी ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते हैं। ये हमारे को वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, और हमारे को एक बेटर स्लीप भी देने में ये हेल्प करते हैं। तो देखो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए हमें इन कार्बोहाइड्रेट्स को लेना भी जरूरी है। अब आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी ऐसे साइंस देती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी को जो है वो इनफ कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जितने कार्ब्स हमारी बॉडी को चाहिए वो है या नहीं? कई बार हमने देखा होगा कि हम हमेशा थके-थके से रहते हैं। कोई भी काम, थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के पास प्रॉपर कार्ब्स नहीं मिले हमें। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, अभी हमने खाना खाया और उसके बाद भी क्या हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, भूख लग रही है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या है, बिल्कुल लो है, अच्छा नहीं है। और इसके साथ-साथ क्या हो रहा है कि बार-बार हमें जो है वो जंक फूड खाने की क्रेविंग हो रही है, और हेडेक हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो ये सभी साइंस जब हमारी बॉडी दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में इनफ कार्ब्स नहीं है। अब हमारे पास आता है कि लेकिन हमने ये तो बोला कि हमने कार्ब्स लेने हैं, लेकिन हमने ये जो कार्ब्स हैं इसको हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा देखो कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो वेट है वो देखो गेन हो जाएगा, और जो हमारा ब्लड शुगर का लेवल है वो भी हाई हो रहा है। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। देखो हमें स्किन से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, बार बार जो है वो हमें क्या है, स्वीट्स खाने की क्रेविंग हो रही है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए हमने अपनी डाइट में क्या करना है कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को भी ऐड नहीं करना है। अब ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने लेने भी हैं, कौन से लेने हैं, लेकिन अब हमें ये कैसा पता चले कि हमने कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं? तो देखो डेली अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि अगर तो हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जैसे कुछ पर्सन आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है 1 से लेके 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो है वो 60 केजी का है, तो वो अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ 60 टू 180 ग्राम तक ही उसकी बॉडी को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है। इसके साथ-साथ ही अगर कोई पर्सन जो है वो लाइट एक्सरसाइज कर रहा है, लाइट एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 1 घंटे से कम की एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो सिर्फ 3 टू 5 ग्राम ही कार्ब्स लेने की उसकी बॉडी को नीड है। और अगर कोई 60 केजी का पर्सन है तो देखो वो 180 से लेके 300 ग्राम तक इन कार्ब्स को उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज क्या होती है कि हम अगर पूरे दिन में 1 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे सोचो अगर हम मॉर्निंग में भी कर रहे हैं, इवनिंग में भी हाफ एन आवर कर लेंगे तो 1 घंटा हो गया। तो अगर हम 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम 5 टू 7 ग्राम तक ले सकते हैं। और अगर एक 60 केजी का पर्सन है देखो, तो वो 300 टू 420 ग्राम तक इसको ले सकता है। इसके साथ-साथ अगर कोई हाई एक्सरसाइज करता है, अब हाई एक्सरसाइज क्या हो गई कि अगर हम डेली जो है वो 1 से 3 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, तो हम 7 से 10 ग्राम तक इसको ले सकते हैं। और अगर 60 केजी का पर्सन है देखो, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग है, तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि आपको कितने कार्ब्स की ज़रूरत है। तो आप देखो 60 केजी के पर्सन के लिए 420 टू 600 ग्राम तक वो ले सकता है। इसके साथ-साथ अगर कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज करता है, एक्सट्रीम एक्सरसाइज का मतलब है 3 आवर्स तक अगर वो एक्सरसाइज करता है या इससे भी ज़्यादा करता है, सोचो कोई साइक्लिंग भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही हमारी बॉडी को इसकी ज़्यादा नीड है। तो वो 10 टू 12 ग्राम तक ले सकता है। और अगर 60 केजी का पर्सन देखो तो वो 600
से लेके 720 ग्राम तक ले सकते हैं। मतलब जो हमारी डेली की एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी को कितने कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही जो है इन कार्बोहाइड्रेट्स को लेना है। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और वेट लॉस। इन कार्बोहाइड्रेट्स को ये नहीं है कि बिल्कुल कट कर यही हमने क्या करना है, लो कार्ब डाइट को प्रेफर करना है। लो कार्ब डाइट में क्या बोला जाता है, लो कार्ब डाइट में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे में स्टोर फैट है ना, उसी को वो एनर्जी के तौर पे यूज करती है और जिसकी वजह से जो